संबंधित और आप जाकर प्लेलिस्ट में सभी वीडियो लेक्चर का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, ये शून्य कोट की अभिक्रिया है क्या? कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। अक्सर इनसे संबंधित डेरिवेटिव हल करने के लिए या इनसे संबंधित न्यूमेरिकलों के बारे में दे दिया जाता है। दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है शून्य कोट की अभिक्रिया। अभी आप हमारे चैनल पर बने रहिए, बस आप 10 मिनट में आप सीख जाएंगे शून्य कोट की अभिक्रिया और इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? शून्य कोट की अभिक्रिया है क्या? दोस्तों, वे अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति में आप देख पा रहे हैं, हमने कहा वे अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति में यानी जिन्हें तैयार होने में अभिकारक के किसी भी अणु के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता, उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों? एक ऐसी शून्य कोट की एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है। और दोस्तों, आज आप वीडियो में जाकर देखेंगे हमने अभिक्रिया की कोटि से संबंधित अभिक्रिया की कोटि है क्या, हमने इसके बारे में बता चुका है। और अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, इसके बारे में हमने वीडियो लेक्चर बनाया है। दोस्तों, जो अभिक्रिया की कोटि होती है ये क्या है, हमने बताया था। अभिक्रिया की कोटि जो होती है दोस्तों वो क्या है, ये हमने आपको बताया था। दोस्तों, जो अभिक्रिया कोटि होती है ना, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। किसी पर कितना घात पावर होता है वही अभिक्रिया कोटि होती है। आणविकता कितने अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्या कर रहा है, वे अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता, उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। यानी दोस्तों, कोई अभिक्रिया हो रही है, ये जो रिएक्टेंट है इसका जो कंसंट्रेशन है, सांद्रण है, ये कितना है दोस्तों, इसमें जब चेंजिंग नहीं होता तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसके डेरिवेटिव के बारे में हल करते हैं। अभिक्रिया आर इज एरो मार्क प्री एक शून्य कोट की अभिक्रिया है। अच्छा दोस्तों, हमने इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में हमने बताया था इसका आर वार दोस्तों लिखना हो, रिएक्टेंट का आर वार यानी रेट ऑफ रिएक्शन, और इसकी अभिक्रिया की दर लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं? रिएक्टेंट के लिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट मीन्स और प्रोडक्ट मीन्स पी। तो इस रिएक्टेंट के लिए दोस्तों हम लोग कैसे लिखते हैं? माइनस का साइन लगाते हैं। चूंकि रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन लगाते हैं और प्रोडक्ट के लिए यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं। चूंकि रिएक्टेंट है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। माइनस डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम्स, राइट। यानी दोस्तों पर टी समय में इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन सांद्रण में कितना चेंज हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, वही दोस्तों क्या? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग दोस्तों क्या है? माइनस, रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन लगाते, डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम इक्वल टू के। क्या दोस्तों इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते? माइनस डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम, यानी पर टी समय में, यानी कि जब हम टाइम में चेंजिंग करते हैं तो इसके सांद्रण में कितने चेंजिंग हो रहे हैं, इसका मतलब दोस्तों यही है। इक्वल टू, यहाँ इसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दोस्तों क्या हो जाता है? आर इंटू एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर 0, राइट। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर 0 हमने क्यों लिया? क्योंकि आप जानते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया है और अभिक्रिया की कोड कैसे निकालते हैं? किसी पर कितना पावर होता है उसी के जरिए हम लोग अभिक्रिया कोड निकाल लेते हैं, राइट। तो यहाँ माइनस डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम इक्वल टू आर चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 0। किसी पावर 0 बराबर दोस्तों क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्टिव मास ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1। अच्छा, क्या इसे हम तिर्यक मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा माइनस डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू आर इंटू डी टी। अब दोनों का जब हम डिफरेंशिएशनल रेट लो लेते हैं या दोनों को जब हम समाकलित करते हैं दोनों पक्ष में, यानी समीकरण 1 का दोस्तों जब हम डिफरेंशिएशन रेट लो लेते हैं या समीकरण 1 का दोनों पक्षों में जब हम समाकलित करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? समाकलन का दोस्तों ये साइन होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू इंटीग्रेशन हमने लगाया के इंटू डी टी, राइट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइनस को हमने बाहर किया, चेंजिंग यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन लगाया डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के इंटू डी टी, राइट। और यहाँ पर दोनों का जब हम इसका इंटीग्रेशन डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर के पक्ष में जब हम इसे समाकलित करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ये वैल्यू पूरा हट जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी। यहाँ पे दोस्तों जब हम इंटीग्रेशन का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं, लास्ट में कांस्टेंट आता है, ये आप मैथ में पढ़े होंगे, के इंटू टी प्लस सी, जहाँ सी क्या है दोस्तों? समाकलित स्थिरांक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए दोस्तों
ये सी क्या है, समाकलित स्थिरांक होता है, टी क्या है, समय है, और के क्या है दोस्तों, वेग स्थिरांक होता है, आर क्या है, रिएक्टेंट में चेंजिंग है, रिएक्टेंट की सांद्रता है। अच्छा, जब टी बराबर 0 तब एक्टिव मास ऑफ आर बराबर आर नॉट या एक्टिव मास ऑफ आर नॉट। इससे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, जब टी बराबर 0 तो रिएक्टेंट की वैल्यू भी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सांद्रण भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब हम एक्टिव मास ऑफ आर के स्थान पे हम आर नॉट लिखेंगे और समय के स्थान पे 0 लिखेंगे, यानी कि 0 समय पे इसका जो कंसंट्रेशन होता है, सांद्रण होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा माइनस चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो यहाँ पे हमने दोस्तों इसके स्थान पे ये रख दिया माइनस चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट इक्वल टू के इंटू टी के स्थान पे हमने 0 रखा प्लस सी। तो सी इक्वल टू दोस्तों क्या निकल के आता है, माइनस आर नॉट, आर एक्टिव मास ऑफ नॉट। तो इस वैल्यू को दोस्तों हम सी के वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सी है, सी के वैल्यू को इतना है तो हम यहाँ पर रख देंगे। जब दोस्तों वहां पर हम रखते हैं तो क्या वैल्यू निकल के आता है, माइनस चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के इंटू टी माइनस 0 नॉट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइनस एक्टिव मास ऑफ आर नॉट। ठीक, यहाँ पे दोस्तों वैल्यू देखिए माइनस चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के इंटू टी। यहाँ हमने क्या किया, इस वैल्यू को जब रखते हैं तो माइनस चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों के इंटू टी इक्वल टू पक्षांतर कर दीजिए, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर के इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ आर नॉट माइनस एक्टिव मास ऑफ आर, और टी क्या है दोस्तों, समय है। अब इस चीज को जरा आप समझिए, ये दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं एक्टिव मास ऑफ आर नॉट है दोस्तों, ये 0 समय में है, कितना इसे कंसंट्रेशन में चेंजिंग हो रहा है, और ये टी समय में है। अभी थोड़ा और इसे हम कैलकुलेट करते हैं, समीकरण 2 में हम देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी हमने यही आपको बताया के इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ आर नॉट माइनस एक्टिव मास ऑफ आर अपान टी, जहाँ के क्या है दोस्तों, वेग स्थिरांक है, टी क्या है, समय है। अच्छा, आर नॉट क्या है, शून्य समय, अतः टी इक्वल टू 0 समय पर अभिकारक का सांद्रण है। अब बात समझ में आई, यानी आर नॉट दोस्तों यहाँ देखिए नॉट है, यानी 0 समय में इसका कितना सांद्रण है। हमने टी इक्वल टू 0 टाइम लिया था, तब यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ आर का वैल्यू दोस्तों हमने रखा था एक्टिव मास ऑफ आर नॉट। ठीक, और एक्टिव मास ऑफ आर इक्वल टू क्या है दोस्तों, टी समय बाद अभिकारक का सांद्रण। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, एक एक वैल्यू दोस्तों ये एनसीईआरटी में आपके वैल्यू पुटअप किया गया है। एक्टिव मास ऑफ आर को एक्टिव मास ऑफ आर टी से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव मास ऑफ आर टी समय बाद अभिकारक का सांद्रण होता है। बात समझिए, एक्टिव मास ऑफ आर को एक्टिव मास ऑफ आर टी कह सकते हैं। अगर आप दोस्तों ये बताइए एक्टिव मास ऑफ आर नॉट क्यों कर दिए, क्योंकि टी इक्वल टू 0 टाइम पे था। एक्टिव मास ऑफ आर को हम टी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये टी समय बाद अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन है ना। तो यहाँ पे रख दीजिए के इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ आर नॉट, और एक्टिव मास ऑफ आर के स्थान पे यहाँ कर दीजिए आर टी अपान टी। राइट, अब देखिए दोस्तों समीकरण इसके पहले 3 था, ये 4 है। तो दोस्तों समीकरण 3 एवं समीकरण 4 को शून्य कोण की अभिक्रिया वेग स्थिरांक व्यंजक कहते हैं। ये बात समझ में आई। अच्छा, एक और दिया होता है प्रोसेस, यहाँ पे देखिए, यदि प्रारंभिक समय एक्टिव मास ऑफ आर नॉट को हम ए मोल पर लीटर मान लें, और जरा ध्यान दीजिए, और टी समय पश्चात सांद्रण एक्टिव मास ऑफ आर को ए माइनस एक्स मोल पर लीटर हो, यानी एक्टिव मास ऑफ आर नॉट के स्थान पे हम ए रख दें, एक्टिव मास ऑफ आर के स्थान पे दोस्तों क्या रख दें, ए माइनस एक्स मोल पर लीटर रख दें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों होता क्या है, के इक्वल टू ए माइनस, हमने देखिए इसके स्थान पे रखा, ये वैल्यू देखिए यहाँ पे रखते हैं एक्टिव मास ऑफ आर नॉट का वैल्यू ए, इसका वैल्यू ए माइनस एक्स, ये ए माइनस एक्स। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का साइन लग जाता है, माइनस माइनस कैंसिल, के इक्वल टू एक्स बाई टी। ये भी दोस्तों शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व्यंजक माना जाता है। राइट, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख पाए शून्य कोण की अभिक्रिया संबंधित वेग स्थिरांक व्यंजक के बारे में। अभी कुछ और इनके संबंधित पॉइंटों के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक हमारे पास एग्जाम्पल है, एसीटोन तथा ब्रोमीन की अभिक्रिया में ब्रोमीन के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब दोस्तों हम लोग एसीटोन की क्रिया ब्रोमीन की अभिक्रिया में ब्रोमीन के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों, अब जरा ध्यान दीजिए। एसीटोन डाई मेथिल एसीटोन की क्रिया जब दोस्तों हम लोग ब्रोमीन्स कराते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं CH3CO, यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या बन जाता है, CH2 और Br, और दोस्तों यहाँ पर एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके यहाँ पे Br लग जाता है, यहाँ पे HBr, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, यहाँ पर आ गया।
अभी इसका दोस्तों अगर अभिक्रिया का वेग लिखना हो तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ CH3CO CH3 पे पावर 0 और Br2 पावर 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पहले ही कह दिया है एसीटोन तथा ब्रोमीन की अभिक्रिया में ब्रोमीन के सांद्रण में कोई चेंजिंग नहीं होता दोस्तों, कोई इसमें परिवर्तन ही नहीं होता। अब आप जरा बताइए जब कोई चेंजिंग नहीं होगा तो पावर टू द 0 ही तो रहेगा ना भाई, कितना सांद्रण में चेंजिंग होता है वही तो अभिक्रिया कोड बताता है। अब दोस्तों यहाँ पे R इक्वल टू K, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वेग कांस्टेंट लेंगे, इसके पावर टू द 0, इसके पावर टू द 0, यानी दोस्तों इसका ऑर्डर कितना हुआ 0। इसी प्रकार दोस्तों ये भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अमोनिया का प्लेटिनम यानी Pt उत्प्रेरक की सतह पर विघटन होना भी एक शून्य कोट की अभिक्रिया होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अमोनिया का जब हम लोग विघटन कराते हैं 1130 केल्विन ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ NH3 पावर 0, तो यानी R इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट K इंटू एक्टिव मास ऑफ NH3 पावर 0। इसका भी दोस्तों ऑर्डर निकालेंगे कितना आएगा 0, क्योंकि इसके भी सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, आप लोग सोच रहे हो कि हम कैसे किसी पावर 0 कर दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कहीं बोर्ड में परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रश्न भी देता है, तो कहीं ना कहीं ये हिंट देता रहता है कि ये है क्या। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। और आप देखेंगे सभी वीडियो हम लगभग प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करते जा रहे हैं और आप जाके वहाँ पे अपनी नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों यदि आपको और किसी वीडियो की जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।